रजनीश और सोनाली आ गई ना। आवाज जा रहा है मेरा? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्लास है, देखते हैं कैसा है ना। ओके, देखते हैं कैसे म्यूट से हटते हो तुम लोग जो। एक का तो आवाज आया, रजनीश का। हाँ हाँ आवाज कट रहा है तुम्हारा रजनीश। हाँ सर, मेरा आवाज कट रहा है क्या जा रहा तुम्हारा? है। नहीं, आवाज नहीं कट रहा आपका। हेलो। हाँ हाँ सर। आवाज जा रहा है सही से? हाँ, बच्चों से कहा नहीं। चलो क्लास। ये दोनों नहीं आए सर, सीनू और मोनी दिख। सीनू मोनी तो यहाँ ट्रेन पे है अभी। सीनू अब सीनू नहीं आए तो क्या करें? सीनू तो नहीं दिखा रहा है। ऑनलाइन तो है, सीनू तो ऑनलाइन दिखा रही है। जुड़े नहीं इसमें, जोड़ने कोई नहीं जुड़ने आया नहीं होगा। आ रहा। हम्म। बताओ सुना लिया। ये क्या आवाज आ रहा है ऐसे? सुना दे बोला। अब नहीं आ रहा सर। नहीं। सुना चलो देता स्टार्ट हूँ करते इसको। हैं, है ना।
देखते हैं सर। कैसे होता है जो है ना। ठीक। चलो सोनाली पहले तुम बताओ तो। चलो तुम बताओ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। हम्म। अच्छा। अच्छा तुम बताओ रजिश, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? और मेरा आवाज बेलेजली रिपीट था। हो रहा है तुम लोग का। बिलेजली था। नानी तुम, हाँ तुम रुक जाओ। हाँ रोलेट एक्ट दोनों पास का होता आवाज था रिपीट हो रहा बेलेजली। है। नहीं, हाँ उस टाइम कौन नजदीक था? नजदीक बैठ। उस टाइम था बताओ लॉर्ड नानी। चैम्सफोर्ड। ठीक है। ये ठीक है कौन सर। था जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? हम्म। रॉलेट पारित दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है ना। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था रॉलेट एक्ट पारित होने के समय। ठीक है। हम्म। आवाज मेरा रिपीट क्यों हो रहा है तुम लोग के पास में? नहीं सोनाली मेरे पास चल आती है, अब नहीं जाएगा सोनाली अपना रूम में चल। आवाज रिपीट होता है तुम लोग के पास। अब नहीं होगा, आज चलिए। देख लेते हैं कैसा होता है पढ़ाई जो है ना, उसके बाद ही है ना। हम्म। चलो हम्म। चलो सोनाली तुम बताओ, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने ये बात बोला था? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि किस व्यक्ति ने ऐसा बोला था? किस व्यक्ति ने ऐसा बोला? महात्मा गांधी। हाँ चलो समझ तो गई तुम तो, क्वेश्चन समझ में आ गया तुमको। वो हम्म। समझ में आया रजनीश? हाँ हाँ। क्वेश्चन क्या था कि खिलाफत आंदोलन के टाइम में किस किस महान व्यक्ति ने ऐसा बोला कि यही एक मौका है जब हिंदू और मुस्लिम क्या हो सके, एक साथ हो सकते हैं ना, हाँ और ऐसा मौका 100 वर्ष में भी नहीं आएगा। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने। चलो असहयोग आंदोलन के समय पे दो गो हमने बताया था कि दो गो पदवी है जो क्या किए थे, मतलब खत्म क्या थे। किए थे, वापस किए थे। हाँ तो कौन कौन था? हाँ कौन कौन व्यक्ति थे और एक तो उपाधि क्या एक क्या था? एक एक तो महात्मा गांधी थे। महात्मा हाँ गांधी थे, वो केसरे हिंद की और उपाधि लौटाए थे। एक तो ठीक है। बजाज थे, एक बजाज थे। जमनालाल बजाज। और हाँ जमनालाल बजाज जमुनालाल थे। बजाज। हाँ राय हम्म बहादुर के पद भी लौटाए थे। हम्म चलो सोनाली तुम बताओ कि इस टाइम इसमें जो है स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कौन कौन विश्वविद्यालय था? एससी विश्वविद्यालय और मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलो ठीक है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 20 से 24 तक। 20 से 24 डेट बताओ। ये मैसेज कर रही है सर तीनों है। टीम पर। 12 मार्च हाँ तक। उसको हेल्प हाँ कर दो तब तक हम इधर कर रहे थे। ठीक है। अच्छा इस पर रिप्लाई करते चलो हैं। बताओ सोनाली बताओ। 1 अगस्त से 12 मार्च तक। 1 अगस्त से 12 मार्च। 1 अगस्त 1920 से 12 मार्च 1924 तक। 12 मार्च 1924 कैसे? कब हुआ था ये असहयोग आंदोलन, कब समाप्त हुआ था? कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? बताओ। चौरी चौरा चल कांड हुआ था उसके बाद। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 22 में। 22 में कब? डेट बताओ। 5 फरवरी 1922 में। तो 5 फरवरी 1922 हुआ था, तो फिर इतना टाइम लगा, तुरंत बंद कर दिए थे ना? कब बंद किए थे ये तो पूछ रहे हैं। अच्छा फरवरी में बंद फरवरी में हुआ ही था होगा ना? 1922 में। हाँ हाँ 8 बारदोली 12 फरवरी बारदोली प्रस्ताव के द्वारा आया था है ना, 12 फरवरी 1922 में। तो हम बोल सकते हैं कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? एक 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक।
यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद से लेकर कब तक, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद से लेकर बारदौली प्रस्ताव तक, है ना? हाँ, अरे याद आया कि नहीं आया? याद आया? यह सब याद आ गया। याद आ गया? चलो, और क्वेश्चन पूछ दें? यह सब चलो, पूछिए। किसने ये बताया था कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित किया गया? यह स्टेटमेंट किस चीज से रिलेटेड है, किस आंदोलन से रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन से, इसका मतलब क्या है? चौरी चौरा तो मेरा आवाज कांड आ हुआ रहा है? था यूपी में। हाँ हाँ, आ रहा है। ठीक, उसको अच्छा से आ गया बताते हैं एक सीनू। बार। हम पहले नहीं, ट्राई करके देख लिए कि बाहर निकलने के बाद अंदर कैसे आते हैं, उसको बताते हैं अच्छा सा। अच्छा ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से बाहर हाँ निकल। बोलो। चौरी चौरा कांड हुआ था यूपी में, तो इसीलिए हम्म। यूपी में सिर्फ मतलब हिंसा हुआ था ना, तो इसीलिए पूरा देश में क्यों इसका मतलब सब लोग दंड सहे। हाँ, क्योंकि असहयोग आंदोलन इस मुद्दे पे चलाया गया था, मतलब इस बात को मद्देनजर रखा गया था कि असहयोग आंदोलन में हिंसा नहीं किया जाएगा, है ना? और चूंकि चौरी चौरा कांड है, चौरी चौरी जो जगह है वहां पे क्या होता है, हिंसा हो गया था। तो लाला लाजपत राय ने ये बोला कि जब एक जगह से भी ये हिंसा हो गया, उसके कारण आपने पूरा क्या कर दिया, पूरा आंदोलन बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह अगर कोई पाप किया है तो आपने दंड क्या कर दिया, पूरे भारत को दे दिया, है ना? इसीलिए। चलो, और बताओ, तुम बताओ तब तक क्वेश्चन तुम। क्या बताओगी? हाँ, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त 1920 को। 31 अगस्त 1920 तक। चलो। चलो, और बताओ, भारत भारत के सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है? भारत की पूर्वी सीमा भारत की सबसे पूर्वी सीमा। अरुणाचल प्रदेश उधर। अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जगह है जो सबसे पूर्वी में है? बताओ। अभी नहीं ध्यान आ रहा। अभी नहीं ध्यान है? क्यों नहीं ध्यान है? नोट्स देखो। नोट्स लेके बैठी है? कैसी बस रामायण की तरफ बैठी हुई है? जो कि कथा लिखा है चालू होगा, उसको कथा सुन। कॉपी दूसरा लेके बैठे हैं। हम्म। खोजो, बता खोज दिए कर उसको बताओ सर। पहले। हाँ, चलो तुम बताओ, मुझे भारत की पता सबसे है। पूर्वी सीमा क्या है? सबसे पूर्वी सीमा। हम्म। हम बताते हैं। ये बताओ। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हाँ, मणिपुर, मिजोरम। पूर्वी सीमा का राज नहीं पूछे थे, मतलब सबसे पूर्वी सीमा कहने का मतलब कि जहां से पूर्वी सीमा स्टार्ट होती है, कौन सा जगह का नाम है वो पूछ रहा हूँ। और किबिथु। किबिथु, हाँ। और पश्चिमी? किबिथु। पूर्वी, पश्चिमी में था। कुछ था पश्चिमी वन का नहीं। नहीं याद है, गौर माता। हाँ, गौर माथा। हाँ, अभी पढ़ रहे थे गौर माथा। हाँ, गौर वो माता। इंदिरा और कौल। उत्तरी? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। मेरा पॉइंट। अच्छा, इंदिरा कौल। और दक्षिणी? दक्षिणी था इंदिरा पॉइंट, जो पानी में था, अंडमान निकोबार। हाँ, पानी। और अगर स्थलीय पूछा जाए तो? स्थलीय, स्थलीय वाला में अच्छा कौन से पूछा गया कन्याकुमारी। था सर? कन्याकुमारी वाला। कन्याकुमारी। हम्म। चलो तुम बताओ, अक्षांशीय विस्तार बताओ भारत का। अच्छा, इस पर फिर से पता नहीं चल रहा है, गुरु पर फोटो भेजी। अच्छा। कितना कितना लो लड़की है सर, इसको पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही क्लास रिकॉर्ड हो जाता है, पता है ना तुमको? हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ। और इस क्लास डिटेल पर क्लिक करना रहता है। अच्छा, इसको बताते हैं, इसके आगे क्या करें। ऐसा ऐसा। कोई बात नहीं, पहला दिन है इसलिए लेट हो रहा है ना। हम्म। पर-
चलो सोनाली तुम बताओ, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, बताए हैं, कुछ हिंट दिए थे? किसके बाद हुआ ये तो बता सकती हो? स्वराज पार्टी का गठन किसका फैन चल रहा है इसलिए आवाज आ रहा है ना? फैन सोनाली का डायरेक्ट नहीं चल रहा चलाया होगा, करो सोनाली मोबाइल, बंद करो, मोबाइल के सोनाली सामने फैन फैन चल चला रहा ना, छत वाला फैन चलेगा तो आवाज नहीं आएगा ना। है। हम हेडफोन लगा लिए, मेरा मतलब आवाज नहीं जाएगी। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना सबको? हाँ, और नीचे वाला फैन चलेगा तो आवाज आएगा ही। बंद कर दिए। अब गर्मी लगेगा सोनाली को। कोई बात, इसलिए ऑनलाइन तो स्टार्ट करना चाह रहे थे कि देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है, कितना टाइम लगता है। हम्म, चलो स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत कुछ कुछ आ रही है वो। आ रहे उसको बता रहे हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा अभी तक। एक बार हम उसके स्क्रीन पे क्या क्या होता है वो दिखता है कि नहीं दिखता है तुम लोग को, सोनाली? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा, क्या क्या लिख रहे हो जो। हाँ अब दिख कुछ रहा लिख है। ही नहीं रहे तो क्या दिखेगा? हाँ अब दिख रहा है। तो लिख ही नहीं रहे तो क्या दिखेगा उसमें? चलो आज का टॉपिक ये है, ठीक है ना, क्रांतिकारी आतंकवाद। क्रांतिकारी आतंकवाद का मतलब है, अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो लोग? आने तो पहले है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ क्रांतिकारी आतंकवाद दिखा है। क्लियर दिखता है ना? हाँ दिख रहा है क्लियर। चलो अच्छा बात है। चलो तब तक तुमको कुछ मैथ पूछना है तो पूछ लो, जब तक वो लोग आता है तब तक पूछना है कुछ मैथ। नहीं, आ गया भैया। क्या? भैया आ गया। सीनू नहीं आई है, सीनू अभी ऑनलाइन है यहाँ पे। आ गए, सीनू आ गए। और उसको चलो अनम्यूट स्टार्ट करने करते के हैं लिए तो। बताएं। अनम्यूट नहीं होगा इससे, बस सुनेगी कैसे ही फिर। म्यूट म्यूट तो हम कर सकते हैं, सबको कर दिया ना मगर म्यूट सबका। अनम्यूट कर दिया सबको सर आप? हाँ म्यूट हो गया था। चलो हो गया हाँ सबका। सीनू का नहीं हाँ, हुआ। सीनू का नहीं हुआ, सीनू के अपने से करना करना होगा पड़ेगा नहीं इसको, है। अपने से करना पड़ेगा इसको। हम्म, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, सुनेंगे कर ली। हाँ चलो, चलो ठीक है। अब क्या है कि एक स्वराज पार्टी है ना, उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं। कुछ कुछ है जो छोटा छोटा पार्टी बना था, ठीक है ना, कुछ कुछ छोटा छोटा एक कमेटी बनाया था, यानी एक बोल सकते एक एसोसिएशन बना था, जो मतलब आतंकवाद यहाँ पे लिखा मैंने, बट क्या लिखा है? किसका आवाज आ रहा है इतना ज्यादा? म्यूट कर दो सब लोग अपने इसका अपने को, अपना अपना को सबको म्यूट म्यूट करो तो। ठीक है कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्रांतिकारी आतंकवाद का मतलब क्या हो गया कि इस अंग्रेज अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया। इससे पहले क्या हुआ था कि बिना एसोसिएशन का लोग है जो बस एक आंदोलन चला रहे थे, लेकिन पिछली बार असफलता के कारण ये लोग ये सोचे कि नहीं, बिना एसोसिएशन का
आंदोलन हम लोग कर रहे हैं उससे मतलब सफलता नहीं प्राप्त की जाती, यानी आजाद हम लोग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इस बार क्या हुआ 1924 के आसपास है कि लोग क्या करें, एक एसोसिएशन बनाकर क्या, एक संगठन बनाकर है जो इस बार अंग्रेजों के साथ युद्ध किए, या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े। तो इसमें पहला नाम आता है, संगठन का नाम है, संगठन का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 1924 में। कब 1924? अक्टूबर 1924। कहाँ हुई थी? तो कानपुर में। कानपुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछा जाता है तो संस्थापक थे इसके योगेश योगेश चटर्जी एंड सचिंद्र नाथ सन्याल। क्या नाम था उनका? योगेश चटर्जी एंड सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है। अंश सदस्य में कौन कौन थे? तो अंश सदस्य में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। अब ये समझ में आ गया कि 1924 में हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एचआरए, ये क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1924 में। कब? 1924 कब? अक्टूबर 1924 में। कहाँ होती है? कानपुर में। संस्थापक कौन है? योगेश चटर्जी एंड सचिंद्र नाथ सन्याल। अब इसके अंडर में क्या क्या होता है? दो घटना होती है। एक होती है काकोरी कांड। ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका देखते हैं पहले। एचआरए, एचआरए, ठीक है। तो एचआरए का कोड है, बताया गया था, पहले ही बताए थे, आज भी बता रहे हैं, यस। यस मतलब ये क्या हो गया? योगेश, ये योगेश हो गया, और ये क्या हो गया? सचिंद्र नाथ। एचआरए यस। कब यस करना है? 1924 में। यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1924 में। इसके इसके संस्थापक कौन थे? तो योगेश चटर्जी एंड सचिंद्र नाथ सन्याल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। अब इसके अंडर में कौन सी घटना हुई? तो घटना का नाम है काकोरी कांड। क्या घटना का नाम है? काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। काकोरी कांड क्या है? कोई बता सकता है? बताओ कोई, रजनीश। काकोरी कांड से ट्रेन डकैती है, ट्रेन को लूट लिया गया था क्या था? बंदूक और पैसे। अच्छा, बंदूक के द्वारा। और कुछ? क्यों लूटा गया ट्रेन था? को लूट लिया गया क्यों और लूटा गया उसमें था? भारत में इसके खिलाफ लड़ने के लिए, अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए भारत के पास बंदूक नहीं देखो क्या था, किसी, ये लोग क्या बनाए थे? एक एसोसिएशन बनाए थे। तो हम बताए थे, सुबह बताए थे ना कि किसी भी एसोसिएशन को चलाने के लिए हमें फंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो फंड की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम क्या हुआ था? काकोरी के स्थान पे, जगह पे क्या हुआ था? अंग्रेज का है जो ट्रेन जा रहा था, है ना, कहाँ से? सहारनपुर से लखनऊ का एक लाइन है, उसी लाइन पे ट्रेन जा रही थी। ठीक है ना। तो उसने ये लोग सोचे, एसोसिएशन के लोगों ने सोचा कि अगर इसको हम लूट लेते हैं तो क्या होगा? बहुत सारा धन हमें इकट्ठा हो जाएगा। चूंकि हमको क्या लड़ाई करना है ना, अंग्रेजों के साथ क्या करना है? हाँ, लड़ाई करना। तो लड़ाई करने के लिए धन चाहिए ना, धन चाहिए ना। उसी कारण से ये लोग क्या करते हैं? ट्रेन डकैती करते। अब पूछता है कि काकोरी कांड जो है किसके अंडर में हुआ था? तो कौन सा एसोसिएशन के अंदर में हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, हाँ, एचआरए, एचआरए के अंडर में हुआ था। ठीक है। तो आ गया काकोरी कांड। ठीक है। तो किसके अंडर में हुआ था? ये यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि शामिल कौन था इसमें? तो एचआरए था। इसमें दिक्कत? ठीक है, चलो ठीक, नहीं दिक्कत है तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का ट्रेन था ये। तो सहारनपुर से लेकर लखनऊ लाइन था ये। ठीक है, सहारनपुर से लेकर ये लखनऊ लाइन था। ये पूछता है स्टेशन कौन सा था? तो ऑब्वियस सी बात है, काकोरी है। काकोरी क्या है? जगह का नाम है ना। तो स्टेशन का नाम क्या हो जाएगा? काकोरी स्टेशन। यूपी में पड़ता है। हाँ,
काकोरी कहाँ पड़ता है? यूपी में। और ऑब्वियस सी बात है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। कानपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है इसमें कि ये जो कांड हुआ था, ठीक है ना, ये लोग क्या हुए थे, सफल हो गए थे। सफल हुए तो इसमें क्या होता, 3 लोगों को फांसी के सजा सुनाई जाती है। कौन किन लोगों को? 4 क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई। ठीक है। 4 लोगों को चार क्रांतिकारियों को क्या दिया गया? फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि चंद्रशेखर आजाद है जो भागने में क्या हो गए? सफल हो गए। चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? भागने में सफल हो गए। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? वो पकड़े नहीं गए। नहीं गए। तो फांसी किनको किनको पड़ा था, ये बताओ, याद है? बताओ, नहीं याद है? नहीं बताए थे? नहीं, बताए तो थे। ये कहाँ बताए? बताओ बताओ सोनाली। हाँ बताए याद है? थे, दिखाए थे। तो बताए थे तो बताओ। बताए थे हम। राम प्रसाद बिस्मिल थे एक। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। एक और कौन थे? रोशन लाल। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल। हाँ, कुछ और पढ़े एक कौन थे? तो राजेंद्र लाहिड़ी थे। राजेंद्र लाल। हाँ, हाँ, लाहिड़ी। और एक और कौन थे? एक और कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह। ये चारों थे। ये चारों क्या किया गया था? फांसी का सजा सुनाया गया था। कोड क्या हो गया इसका? R3A, है ना? बताए थे ना? R3A। R कितना बार आएगा? 3 बार आएगा। और एक कौन? ए है जो 1 बार आएगा। तो R3A। R से एक R से क्या हो गया? राम प्रसाद बिस्मिल, एक रोशन लाला, एक राजेंद्र लाहिड़ी, और आज से कौन होंगे? अशफाक उल्लाह खां। हाँ। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी एंड अशफाक उल्लाह खां। क्या काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद शामिल थे या नहीं थे? शामिल थे। शामिल थे, क्योंकि शामिल। उसके ऊपर एक पॉइंट बताएं क्या? चंद्रशेखर आजाद क्या हुए थे? वहां से भागने में सफल हो गए थे। सफल। ठीक है ना? तो क्या ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता कि क्या चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान HRA के सदस्य थे या नहीं थे? हाँ, सदस्य थे। सदस्य थे ना? सदस्य। ऑब्वियस बात है, हाँ, सदस्य तब थे नहीं गए इसलिए। थे कोचिंग। ठीक है। हाँ, ऑब्वियस बात है। चलो, इतना समझ में आ गया। ये क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा चलाया गया, एक तरह से बोल सकते हैं, एक क्या सब मुहिम था या कांड था, जो भी कह सकते हैं। ठीक है। तो फिर से रिवीजन करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना कब हुआ? अक्टूबर 1924 में। कहाँ हुआ? कानपुर, यूपी में। संस्थापक कौन है इसके? योगेश चटर्जी एंड सचिंद्र नाथ सन्याल। HRA मीन्स यस। यस कब करना है? 1924 में। HRA है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यस, यस मतलब 22 से योगेश चटर्जी एंड S से सचिंद्र नाथ सन्याल। इसके द्वारा चलाया गया एक कांड है, वो उसका क्या नाम है? काकोरी कांड। कब चलाया गया? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। ठीक है। लाइन का क्या नाम था? यानी कि जो जो ट्रेन जा रहे थे वो क्या थे? सहारनपुर लखनऊ डाउन थी, है ना? डाउन लाइन। स्टेशन कहाँ था जहां पे ये अंजाम दिया गया था? वो स्टेशन का नाम क्या है? काकोरी स्टेशन। इसमें क्या हुआ था? 4 क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। कौन कौन क्रांतिकारी थे? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद क्या हुए? यहाँ पे भागने में सफल हुए। ठीक है। अब होता क्या है, जो क्योंकि ये लोग जो थे, ये लोग क्या थे? एक मेन सदस्य थे इसके। किसके? HRA के। ये लोग क्या थे? मेन मेंबर थे इसके, HRA के। HRA के मेन मेंबर थे, और इन लोग को फांसी की सजा सुना दी गई। तो क्या HRA सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। HRA सर्वाइव नहीं करेगा। ऑब्वियस बात है, HRA सर्वाइव नहीं किया। और यहाँ से चंद्रशेखर आजाद ने एक नया पार्टी की स्थापना किया। ठीक है। उस पार्टी का नाम क्या पड़ा? HSRA। चलो, पता है तुमको तो? HSRA। क्योंकि इसके कोई मेंबर बचे नहीं। तो चंद्रशेखर आजाद ने है जो 1928 ईस्वी में
यानी लिख सकते हैं HSRA। क्या नाम है उसका? HSRA। हिंदुस्तान एस से आ जाता है, सोशलिस्ट वर्ड आ जाता है। क्या बन जाता है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। वहां पे HRA था ना, HRA, बीच में कौन सा एक वर्ड आ गया? एस मतलब क्या हो गया? सोशलिस्ट। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, स्थापना कब होता है इसका, याद है किसी को? स्थापना 10 सितंबर 1928 ईस्वी को। कब होता है? 10 सितंबर 1928 ईस्वी को। ये कहाँ स्थापना होता है? HRA की स्थापना कहाँ हुई बताओ, जगह का नाम HR कानपुर में। हाँ, कानपुर में। इसका इसका स्थापना कहाँ होता है? इसका स्थापना होता फिरोज शाह कोटला मैदान। कहाँ है फिरोज शाह कोटला मैदान? दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। ये अब हो गया। ठीक है, इस मैदान का नाम चेंज हो गया ना अभी, अरुण जेटली हो गया है। अरुण जेटली। हाँ, अरुण जेटली स्टेडियम हो गया। चलो ठीक है, तो HRA स्थापना कब? 1924 में। HSRA की स्थापना 1928 में। ठीक है, 28 में, 4 साल बाद। हाँ। ठीक है, जगह कौन है? HRA कहाँ था? कानपुर। और HSRA कहाँ है? दिल्ली। कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो एक एक कर, चलो सोनाली तुम कंपेयर बताओ, जितना भी बताएं उतना पहले। चलो बोलो सोनाली। कैसे बताएं सर? हैं? जो सर बोले वो बताओ, अभी कंपेयर करो। HRA और HSRA में हम अभी कंपेयर किए ना, वो तीन को कंपेयर बताओ, तब नहीं याद होगा। हिंदुस्तान मतलब HRA का स्थापना हुआ था 1924 में और HSRA का स्थापना हुआ 10 सितंबर 1928 को। और जब उसमें डेट नहीं बोले थे, इसमें कल डेट बोल रही है। अच्छा, उसमें भी तो था अक्टूबर 1924। बस ऐसे ही पहले इसमें याद करो, पूरा फोकस नहीं करना कि वो पूरा चीज याद कर देना शुरू में ही। HRA की स्थापना 1924 में, HSRA 1928 में। HRA कानपुर, HSRA फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, या दिल्ली सिर्फ, है ना। उसके अध्यक्ष कौन थे या संस्थापक कौन थे बताओ? उसके साथ सचिन सचिन सचिंद्र नाथ सान्याल। और कौन थे? योगेश चटर्जी। ठीक है, योगेश चटर्जी एंड सचिंद्र नाथ सान्याल। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक कौन, अभी कौन बोले बोले कि बच गए थे वो? काकोरी कांड में कौन है जो बचकर भाग गए थे? चंद्रशेखर हाँ आजाद। हाँ, तो इसके संस्थापक कौन हो गए? चंद्रशेखर आजाद। आगे समझ में? ठीक है। और उसके HRA के अंतर्गत कौन सा कांड हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था, है ना। काकोरी कांड में किन लोगों को फांसी दिया गया? चलो नाम बताओ। रोशन लाल को, राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान। चल, अच्छा, ये तो हम स्लाइड दिखा दिए इसलिए बता दिया ना। हाँ, है ना। पर हरियर से लिखिएगा सर, हरियर में अच्छा दिखता है। मतलब झूठ का देखिए सर। चलो ठीक है, HSRA हो गया। चलो ठीक है, तो काकोरी कांड किसके अंतर्गत हुआ था? HRA या HSRA बताओ? HRA के अंतर्गत। HRA क्या 1928 ईस्वी में है या नहीं है? 1924 में है HRA। हाँ, HRA क्या 1924 में स्थापना हुआ, 1928 में क्या हो गया? इसका लगभग प्रभाव क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी समाप्त हो गया, है ना। तो अगर हमसे पूछता है काकोरी कांड कब हुआ, तो हम क्या बोले? अगर हमको डेट नहीं याद है तो क्या हम बोल सकते हैं? 1924 से लेकर 28 के बीच में कहीं हुआ था, ऐसा बता सकते हैं ना। बोलो। तो मतलब 1924 में बहुत सारा चीज हुआ इतिहास में। क्या चीज? सर 1924 में इतिहास में बहुत सारा चीज हुआ फिर। जैसे बताओ। जैसे सबसे पहले 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए। 1924 में 40वां अधिवेशन महात्मा गांधी बेलगांव में किए। और 1924 में ककोरी ट्रेन डकैती हुआ। 1924 में कहाँ काकोरी
ट्रेन डकैती हुआ? और इसका स्थापना हुआ तो हिंदुस्तान पौड़ी 1925 डकैती में। कब हुआ देखो तो? 1925 में 9 हम्म। अगस्त 1925। हाँ लगती है चलो मिसल ठीक है, में। आगे बढ़े। यस चलो आगे बढ़े। चीनू नहीं कुछ बोल रही है, उसको आवाज नहीं जा रहा है क्या, या करने नहीं आ रहा उसको? इसको इसको करने ना बता दे इसको। जाओ बताओ। तीनों फॉलो करो। सबसे पहले तुम अपना नाम पर क्लिक करो। नाम पर क्लिक की, नीचे लिखा आएगा पिन सीनू सिंह, इस पर क्लिक करो, पिन सीनू सिंह पर। फिर तुम्हारा आगे आएगा यस लिखा हुआ, उस पर क्लिक करो, यस पर। उसके नीचे देखो माइक का चिन्ह रहेगा, माइक, उस पर क्लिक कर दो। अब हो गया। वाह सीख भी गई तुरंत। आ रहा समझ में सीनू की नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर, झूठ मूठ का बस बताओ तो। एचआरए के संस्थापक कौन थे? एचआरए का हाँ योगेंद्र सिंह चटर्जी और एक कौन थे? एक यस, आवाज आ रहा यस से कौन थे बताओ? जैसे सचिन कुछ था। बताओ सोनाली तुम बताओ, यस से क्या था? सचिंद्र नाथ हाँ सन्याल। सचिन नाथ सन्याल। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, एचएसआरए के अंतर्गत एक है जो सैंडर्स की हत्या पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? सैंडर्स। सैंडर्स के। सैंडर्स का हत्या, ये इंक अच्छा नहीं लग रहा ना। नहीं हरियर वाला लिखिए। सैंडर्स की। अब तुम लोग क्लास ऐसे ही रहेगा है ना, मैथ तो सब बता दिया जाएगा ऐसे ही। इसलिए तो पहला दिन सोच रहे थे ऐसे करने के लिए। तो परिवार नहीं आना है तो। नहीं शाम में होगा ऐसे, जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन। चलो सैंडर्स की हत्या कब हुई है चिन्ह पता तो है? आवाज आ रहा तुम्हारा। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हुई। अब सैंडर्स कौन था, कोई बता सकता है? हाँ सैंडर्स पता था। सैंडर्स इनको अच्छी बताओ दिया था, और जो बम फोड़े इनको। थे ना भगत सिंह। अच्छा हाँ उन्हीं को इनके अथी कुछ बोलते हैं, भगत सिंह बम फोड़े थे, इनको वो फांसी की सजा दिया वाह। था। वही वही सैंडर्स मतलब वो ये व्यक्ति अथी। थे, लाला लाजपत राय का मृत्यु का कारण कौन हाँ थे? सैंडर्स। सैंडर्स। आज के कारण मृत्यु का कारण क्या क्या था? सैंडर्स ने क्या सैंडर्स किया था? लाठी चार्ज के द्वारा क्या किया था, इन पे वार किया था। ठीक वही है, पुलिस था लाठी सैंडर्स। चार्ज के द्वारा। हाँ ठीक है ना। कब कब की ये घटना है बताओ? साइमन कमीशन गो बैक का जब नारा चल रहा था, उसमें जब आंदोलन चलाया जा रहा था, ठीक है ना, लाहौर रेलवे स्टेशन पे, तो उस टाइम में जो लाठी चार्ज किया गया था, तो सैंडर्स के द्वारा जो लाठी चार्ज हुआ गया था, उसमें लाला लाजपत राय के सिर पे क्या लगा था? चोट लगा था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन के कारण। ठीक है, चलो माइक साइमन ऑफ करो तो। कमीशन। हाँ साइमन कमीशन कब आया था बताओ भारत? 27 में। साइमन कमीशन 28 में 27 में। 27 में। 27 में गठन हुआ था, और आया कब था? 28 में। आना कब था उसको? 28 में। हाँ 1900 आना कब था उसको? 1929 में। ठीक है ना। पूछेगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो गठन हुआ था 1927 में। आया कब? 1928 में। ठीक है ना। तो जो साइमन कमीशन आया था, तो उस टाइम क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, भारत में भयंकर विद्रोह किया गया था। तो उसमें लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो हुआ क्या था कि लाहौर रेलवे स्टेशन पे ये लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? लाहौर लाहौर रेलवे स्टेशन पे। कहाँ है लाहौर बताओ? पाकिस्तान में। में। पाकिस्तान और दोनों है ना, पंजाब में है ना। पाकिस्तान में कहाँ बोल सकते हैं, पंजाब में है ना। मूवी नहीं देखे हो? ये कौन सा है सनी देओल का? गदर। गदर मूवी है ना, लाहौर गदर रेलवे हाँ। स्टेशन। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। ये पंजाब प्रांत में पड़ता है ना। ठीक है, पंजाब प्रांत में पड़ता है। तो सैंडर्स कौन था? अब समझ में आ गया कि सैंडर्स क्या था। सैंडर्स के द्वारा ही
सैंडर्स मतलब क्या बोल सकते हैं कि सैंडर्स के लाठी के द्वारा ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, ठीक है। यानी कि लाला लाजपत राय के मृत्यु का कारण कौन था? सैंडर्स, ठीक है। लाला लाजपत राय कहाँ आंदोलन कर रहे थे? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, ठीक है। उसी में क्या होता है, लाठीचार्ज होता है, और सैंडर्स जो लाठी चलाता है उससे क्या होता है, लाला लाजपत राय के सर में चोट लगती है और उनकी क्या होती है, कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है। तो वही HSR। अरे आवाज किसका ज्यादा आ रहा है इतना? पंखा चला रहे हो को? सीनू कर रहा है, मेरा तो शांत पंखा कोई नीचे वाला पंखा चलेगा तो आवाज आएगा, तो पंखा मेरा कम नहीं कर दिया करो। चलता। बस बोलते कितना कसके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको सैंडर्स की हत्या क्या हुई? तो 17 दिसंबर। हाँ बोलो। हाँ, ये HSR उस दिन बताए थे भगत सिंह ने संस्थापना थी की थी इसका। कब हम बता ये दिए भगत HSR सिंह? कब बताएं? हम भगत सिंह लिखिए थे। कब लिखा है तुम आज भगत नहीं सिंह? पहले। HSR है तो हमेशा हम बताएं चंद्रशेखर आजाद। समय याद उसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? भगवती चरण बोहरा थे, भगत सिंह थे, ये सब उनके क्या थे? अन्य सदस्य थे। ये है, ये हम बताए होंगे। तुम लिख दिए संस्थापक में लिख दिए। हाँ अच्छा, भी सही कर दिया। चलो चंद्रशेखर आजाद लिख ले जाए ना अभी साथ में, साथ इसका PDF दीजिएगा। ये तो सेव रहेगा ना, ये तो यही तो देखना है कि सेव होता है कि नहीं होता है। इसलिए तो पहला क्लास ऐसे ही ले रहे हैं हम, देखते हैं कैसे होता है सेव जो, ठीक है ना। चलो बोल, सैंडर्स की हत्या किसने किया? तो RBC ने किया, बताए थे ना। बताओ RBC कौन कौन है? बताओ बताओ सोनाली। नहीं पता? राजगुरु, अरे एक राजगुरु, हाँ, नोट्स नोट्स निकाल लिए ना। राजगुरु राजगुरु, हाँ बोलो। भगत सिंह, हाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर और हाँ चंद्रशेखर आजाद, RBC। RBC हो गया, ठीक है। बस आज इतना ही रखते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। सैंडर्स कहते हैं किसने किया? तो RBC। तो पूछता है, मतलब ऐसा बोला था कि पहला गोली किसने चलाया था? तो ये है जो पहला गोली चलाए थे, किसने? बताओ। राजगुरु ने। चंद्रशेखर आजाद। नहीं, देखो, हाँ बताए थे, देखो कैसे बताए थे कोड, जिससे हम जहाँ पढ़े हैं सर से, कौन सा कोड बताए थे? ऐसे बताए थे, देखो कोड था सैंडर्स, ऐसे बताए थे। तो ये जो है, ये क्या कैसे है? पहला गोली। तो क्या बताओ, बताओ रा से क्या नाम होता है? बताओ। राजगुरु। राजगुरु, राजगुरु। और सैंडर्स, सैंडर्स मतलब क्या होता है? 17। और ये क्या हो गया? दिसंबर। और चूंकि ये किसके द्वारा, किसके अंडर में हुआ था, किस एसोसिएशन के द्वारा? तो HSRA के द्वारा। तो HSRA की स्थापना कब होती है? 1928 में। तो सैंडर्स की हत्या कब होगी? 1928 में, 28 में। ठीक है। आइए समझ में याद हो गया कि नहीं? सैंडर्स की हत्या HSRA के अंतर्गत कब हुआ? 17 दिसंबर 1928 को। पहली गोली कौन चलाया? राजगुरु ने। राजगुरु ने कौन कौन इन पे गोली चलाया था? तो RBC, राजगुरु, भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। चलो 4 टॉपिक पर हैं, चलो देखते हैं, रिवीज करते हैं फिर से, रिवीजन है ना। यही था ना पहला, पहला स्लाइड ये था। ये क्या था बताओ, कोई तो एलोरेट करो। असहयोग आंदोलन के समय यही थे। असहयोग आंदोलन के समय ये थे, हाँ ये भी थे। लेकिन हम क्या बताते हैं, रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था उस टाइम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ठीक है। चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। दूसरा क्या बताएं, बताओ इसके बारे में बताओ। HRS का एक कमेटी बना था। HRA एसोसिएशन या कमेटी, कुछ भी बोल सकते हो, या संगठन बोल सकते हैं, ठीक है। एक संगठन इसका बना। स्थापना 1924 में हुआ कानपुर में। ठीक है। संस्थापक थे योगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल।
चलो ठीक है, और कुछ आगे बढ़। नहीं, ये चलो अगला ये इतना एलोबरेट, चलो आगे ये सीनू बताएगी। चलो सीनू बताओ इसको। अरे सीनू है कि चली गई, यस सो गई? सर। तो नहीं बताओ, सर। एलोबरेट करो इसको, बताओ इसको। कस्तूरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और फिर ये HRA में शामिल, मतलब कि HRA कमेटी में शामिल, मतलब कि उसमें हुआ था। इसमें अरे एच HRA। के द्वारा चलाया गया ये मुहिम है ना, ये नहीं हाँ बोलेंगे? एचआर एचआर हाँ हो गया ये, मतलब है, मतलब ये जो चलाया गया था उसके कौन सदस्य थे? एचआरए के सदस्य थे ये लोग, है ना? हाँ। सर चलो आगे, हाँ बोलो। जो ट्रेन लूटा गया था तो एचआरए का सदस्य थे उसमें लूटने वाले। हाँ यही तो बताए हैं। हाँ, ओ, ठीक। एक सेकंड फोन आ रहा है। तुम कहा समझी थी सोनाली था? हेलो, वो कौन नहीं उठी याद थी रहा था, लेके? फिर अब सोचे कि अभी नहीं पियेंगे इसलिए नहीं ले आए। सहारनपुर सुबह ले लेंगे और में। क्या। हाँ सुबह ले जाएंगे और क्या, फ्रिज में रख ले तो काम खराब होगा। ठीक, नहीं दूध है ना, दूध रखा हुआ था ना। ठीक। चलो बोलो। इतना समय नहीं समझ अरे में, एचआरए शामिल थोड़े था इसका मतलब कि एचआरए के सदस्यों के द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है ना? चलो आगे बताओ। और जो ट्रेन था वो सहारनपुर से लखनऊ मतलब कि जाता था। ठीक है, या बोल सकते हैं कि जो लाइन था वो नहीं होता पटरी बिछा हुआ, तो कहाँ से कहाँ तक की जोड़ी है, तो सहारनपुर से लखनऊ डाउन, हाँ है ना? लखनऊ। हाँ। ठीक है, और फिर ककोरी जो है वो स्टेशन का नाम है। ठीक है। और फिर इसमें 4 क्रांतिकारी को फांसी दिया गया और चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग गए। ठीक है, और कुछ? हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया फांसी, फिर रोशन लाल को, फिर राजेंद्र लाहाडी को, और फिर अच्छा, अशफाक अल्लाह को। मतलब यही चारों को ये फांसी सब दिया थोड़े। गया। हाँ चारों को फांसी दिया गया, चलो ठीक है। चलो अगला स्लाइड रजनीश। सर जब उसको उनको फांसी दिया गया चारों को, उसके बाद एक आदमी बचे चंद्रशेखर आजाद, वो अपना एक नया पार्टी की स्थापना की, उसका नाम रखे HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना ठीक है। 1928 ईस्वी को फिरोजशाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में। और ठीक है। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को वहाँ इंग्लैंड जाकर के थे। सैंडर्स इंग्लैंड की जाकर हत्या किए इसलिए थे? किए थे, भारत में हमें किए कहा थे पता कहते हैं। इंग्लैंड जाकर किए थे। उधम सिंह को क्यों सैंडर्स तुम जोड़ मतलब, रहा है तुम? हाँ बोलो उधम हैं? सिंह को इंग्लैंड जाकर किए थे। हाँ हाँ उनको दिए उधम सिंह को तो तो बताए उधम थे। सिंह गए थे, उधम सिंह गए थे किसको? उधम, डायर को मारने। हाँ आर कहाँ डायर को से मारने कहाँ के तुम लिए जोड़ वो रहा है? थे। तो हाँ हमको लगा कुछ है से कि कुछ इंग्लैंड एकदम चल गए कर रहा होंगे। है। लाला चलो लाल आगे। लाला लाल सैंडर्स की हत्या ये इसलिए कहते हैं लाला लाजपत राय की लाठी से मारकर हत्या कर दी थी। जब लाहौर ठीक है। लाहौर 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 मारकर रेलवे हत्या नहीं स्टेशन कर पर देते, ये बोलना थोड़ा सा गलत होगा। मतलब कि उनके द्वारा जो लाठी जो लगा था ना उनके सर पे लग गया था, जिसके कारण उनके कुछ दिनों के बाद क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है, ठीक। ये बोल सकते हैं। चलो हाँ आगे। उन पर तीन उन पर सैंडर्स पर 3 आदमी गोली चलाए थे। आरबी सिंह, हम्म, राजगुरु और भगत सिंह और हम्म, चंद्रशेखर। सबसे पहला गोली राजगुरु चलाए राज। थे। अच्छा चलो, हो गया हम्म, खत्म। हाँ हो गया। चलो अब कुछ क्वेश्चन है पूछते हैं ना। चलो एक करके बताना। सोनाली, रजनीश और सीनू ऐसा करके पूछेंगे, ठीक है ना? अपना बताते जाना। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में। चलो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? सर कानपुर हम में। ही बताएं। नहीं 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 हम बोले ना, बताएंगे कानपुर। सोनाली, रजनीश, सीनू,
राजगीर कानपुर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। निम्नलिखित बोलो में सुनो। से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। भगत भगत सिंह। और कोई बताएगा? शिव वर्मा सर। जी वर्मा। हाँ, शिव शिव वर्मा। वर्मा। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल को तो फांसी ही चलाता है ना, और चंद्रशेखर आजाद तो हाँ। भागेंगे, तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह क्या थे? दोनों साथी थे ना। तो जहां चंद्रशेखर आजाद रहेंगे वहां भगत सिंह रहेंगे। ऐसे कॉमन सेंस है, हम नहीं बताएं वो अलग बात है, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है ना इसमें। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पे चढ़ा दिया? क्वेश्चन सुनो अच्छा से। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पे चढ़ा दिया? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। राम प्रसाद बिस्मिल को। हाँ, और बहुत अच्छा जवाब। क्यों? देखो है ना, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, देखो हाँ, राम किसको प्रसाद। फांसी मिला था? राम प्रसाद हाँ। बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला का। हमको ऑप्शन कौन सा दिया है? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम तो क्वेश्चन पूछा है काकोरी षड्यंत्र से रिलेटेड है, किनको फांसी दिया गया था। चलो अगला। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? पहला, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां। सूर्य सेन। सूर्य सेन। चलो अगला। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1925। 1925। तो स्क्रीन पे दिख रहा है ना। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह या रोशन लाल और अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह। भगत सिंह। भगत सिंह। बाकी सबको नाम तो दिया हुआ है ना। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदू लाल, चंद्रशेखर आजाद, मम्मथ नाथ गुप्त। चंद्रशेखर आजाद। चलो अगला सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। तो इतना तो याद है तुम लोग का। अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई? 1928 में। 1928 में। हाँ ठीक है। एसोसिएशन कहीं भी एसोसिएशन नहीं देता, कहीं पे आर्मी भी लिख देता है, इसलिए सरबराहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस कौन गठित किया था बताओ? HSRA की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आजाद। चलो, HSRA की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली में। कोटला स्टेडियम, दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। और HRA की स्थापना कानपुर में। कानपुर में। चलो बहुत अच्छा बात। HRA का नाम चेंज करके HSRA किसने रखा? चलो बताओ। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर। देखो क्वेश्चन घुमा दिया ना। सीधा पूछता है कि HSRA की स्थापना किसने की, तो तुम चंद्रशेखर आजाद सबको पता था, लेकिन क्योंकि HRA ही था ना, उसका नाम ही चेंज करके क्या कर दिया? HSRA, है ना। कौन? चंद्रशेखर आजाद। और है चलो, और अब नहीं है, ठीक है ना, अब आगे पढ़ेंगे। हाँ, एक और है, लाहौर षड्यंत्र मामला नहीं पढ़ा है ना अभी। एक टॉपिक आप पढ़ाइए सर, टाइम है 10 मिनट। 10 नहीं बजा। पढ़ाएगा नहीं तो आज तो चेक कर रहे थे ना कि कैसा, मतलब आवाज सब कुछ सही था ना सीनू? यस कोई सर। इशू था कि नहीं था? कोई इशू है? मतलब बोर्ड दिख रहा है तुमको कि नहीं दिख रहा है बोर्ड? हाँ दिख रहा है ना। दिख रहा है बोर्ड दिख रहा था अच्छा से? हाँ है ना, ऐसा नहीं ना तुमको सोनाली? ग्रुप पर डालो। दिख रहा है। चलो और पूछताछ कर दे कुछ क्या, तो है ना।
कुछ मैथ पूछना है किसी को, मैथ रीजनिंग कुछ देखते हैं, वो भी एक अभी नहीं थोड़ा सा पढ़ा के देखते हैं। है मैथ है? नहीं अभी नहीं है मैम। अभी नहीं है तुम्हारा सीनू? नहीं सर, नहीं है? नहीं। ये है तो इस पर जूम नहीं है तो होता है छुट्टी है। सर? जूम तुम लोग का ना होगा, मेरा थोड़ा जूम होगा। मेरा जूम हो रहा है इस पर। हाँ सबका हो रहा भैया। और सबका मतलब हो छोटा रहा। छोटा देखे। जूम हो रहा है, हमारा पोर्ट्रेट में होगा। टीचर इज क्रिएटिंग ए कोड। अपना वीडियो खोलिए तो सर। क्या चीज बोल रहा था? हेलो। हाँ सर, हाँ क्या बोल रहा था? बोले ऑप्शन खाली दे दिए थे, क्वेश्चन नहीं दिए। हाँ वही चेक कर रहे थे कि मतलब क्या होता है, वो क्वेश्चन पहले से फिक्स करना, बनाना पड़ेगा, उसके बाद होता है। वही पता नहीं चला और मेरा हैंड रेज कि क्या हुआ। हुआ। हम्म। तो मतलब यहाँ रहता है मुट्ठी बांधे, और मुट्ठी बांधते तो वो हट जाता। हाँ वही मतलब कुछ पूछ सकते हो। अपना वीडियो खोले तो वीडियो चलो कैसे दिखता है? वीडियो खोलना ही नहीं है तो चलो, तुम लोग कुछ नहीं पूछना है तो हम पूछते हैं पहले, है ना? हाँ यार गुरु, तब ना पता चलेगा कि कैसे चल रहा है जो। ये दोनों अनम्यूट हो गए, फिर म्यूट हो जाओ। कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन है, कुछ है ना, 15,000 रुपये की राशि है, ठीक है ना? ये क्या कर रहा है, आंशिक दर से 12% पे दे रहा है, और क्या पे दे रहा है, 10% पे, ठीक है ना? यानी कुछ 12% पे दे रहा है और कुछ क्या पे दे रहा है, 10% पे दे रहा है। यदि 2 वर्ष के बाद, क्या चीज, 2 वर्ष के बाद यदि 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज इसको है जो 3344 रुपये मिलता है, तो बताना है कि 12% और 10% पे कितना कितना राशि इन्वेस्ट किया था, बताओ। चलो स्टार्ट, टाइम ठीक। स्टार्ट नाउ। ऑप्शन है 6200, दूसरा 6600, तीसरा 6400। कोई आंसर पिछला नहीं देख लेना, ठीक है ना? या पता चला आंसर तब अपना अपना स्क्रीनशॉट भेजेगा, नहीं तो बना हुआ। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा था प- मेरा में। 15,000 रुपया की राशि है, ठीक है ना? कुछ राशि पे 12% का इंटरेस्ट देता है वो, और कुछ राशि पे 10% का क्या बोलता है, इंटरेस्ट देता है। और क्या करता है, 2 वर्ष के लिए वो लगाता है, और कुल ब्याज है जो उसको 3344 रुपये मिलता है। तो हमें ये बताना है कि 10% पे वो कितना राशि निवेश किया था, ठीक है सीनू? यस सर। हाँ तो कॉपी लेकर बैठी थी ना कि रामायण सुनने बैठी थी? कॉपी लेके बैठे सर। तुम रामायण सुनने बैठी होगी, ठीक है ना? नहीं। तो बनाओ जल्दी, तब 10% पे राशि पे कितना निवेश किया था जो। मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक है ना? तीनों का आंसर सेम आएगा तो समझ जाना सही है। चलो बन गया रजनीश? बना हुआ क्वेश्चन में भी तुम लोग को इतना टाइम लग रहा है? हाँ। सोनाली बना?
बनाओ जल्दी, हमसे बने। तुमसे बनेगा पहले। बना सीनू। चौसठ सौ। चलो सोनाली का आ गया 6400। किस पर पूछे थे सोच सर? लो तुम 10% पे। 10%। इधर वो 10%, ठीक। बताओ। चौसठ सौ सर। मेरा 6400 लिख ली। चलो रजनीश का 6400 है ना। सीनू मेरा 1772 आ रहा है। 1772 आया। हाँ, क्या चीज निकाली तुम? चलो बना कर देखें क्या? यस सर, बना के देखिए। बना कर देखें हम ही। चलो बनाते हैं। क्या था क्वेश्चन? 15,000 रुपए की राशि है, 12% वार्षिक दर से और शेष को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए। तो हम क्या मानते हैं, मेरे पास कितना राशि है? 12,000 रुपया है। तो हम मान लेते हैं 1 रुपये राशि पे कितना इन्वेस्ट किया? 12% पे इन्वेस्ट किया है ना। तो बाकी कितना बच गया मेरे पास? 12,000 माइनस 100 रुपये। क्या 15,000 रुपये क्या बोल रहे सीनू? 15,000 अच्छा 15,000 है। 12,000 था क्या? हाँ 15,000 था सर, 15,000। खुद नहीं पता तुमको। 15,000 ठीक है, ये हो 15,000। गया। तो 15,000 पे मान लेते हैं कि एक राशि है जो 12% के पे इन्वेस्ट किया, और बाकी तो शेष राशि कितना हो गया? 15,000 हो जाएगा ना। 15,000। 15,000 ठीक है, कितने साल के लिए होता है? 2 इयर्स के लिए, 2 और ये भी 2 इयर्स के लिए। तो इस पे कितना ब्याज मिला हम ये निकाल सकते हैं पहले। इस पे ब्याज कैसे निकलेगा? क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है? एक्स दिया हुआ है, आर कितना है और टी कितना दिया हुआ? तो 100। ये हो गया ब्याज बन, लिख सकते हैं उसको। ब्याज 2 मेरा कितना आ जाएगा? ब्याज 2 आ जाएगा 15,000 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 2 2200। बाई 100। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्याज 1 प्लस ब्याज 2 कितना दिया हुआ है बताओ? 3344 रुपये। 3344 रुपया। यानी कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कितना आ गया? 24/60 है ना, प्लस ब्याज 1 ये हो गया, और ये कितना हो गया? 10 से 10 कैंसिल कर नहीं छोड़ते। 20 अपॉन 15,000 माइनस 15,000 माइनस एक्स अपॉन 100 बराबर कितना दिया हुआ है? 3344। ये है ना। 44। ठीक है, 100 क्या हो गया? एलसीएम आ गया। इसमें क्या बचा? 24x। 24x है ना, हाँ, प्लस ये कितना? 15 दूनी 30 कितना हो गया? 30,000 हो गया, 30 लाख हो गया बताओ। 3 लाख 3 लाख। 3 लाख माइनस माइनस 20x बराबर कितना हो गया? 3344 गुने, सॉरी 100। अभी रहने देते इसको इधर ही। ठीक है, हाँ क्या नहीं बना था? तो 4x बराबर कितना हाँ हो जाएगा? 3344 100 माइनस 3 लाख। ठीक है, नहीं 4x बराबर कितना हो जाएगा? कितना घटा कर बताओ? ये आएगा। 34। हाँ 34,400। हाँ ठीक है, एक और क्या हो जाएगा? 8 चौक 32। और एक सुना आएगा, अब कहाँ 8,600। सुना आएगा? अब नहीं आएगा सुनना। कितना आ गया बताओ?
चार कितना आ बार गया बताओ? रूट लिखने से चार बार 8,600। ठीक है। 4 8 8 की 32, 4 से कम 600, यानी 8,600। तो एक सबने क्या माना था? ये माना था, है ना? एक क्या माना था? 12%। एक से जो ये था 12%, यानी कि 12% पे कितना राशि इन्वेस्ट किया वो? 8,600। 8600। 12% किया। अब 10% से मुझे पूछा गया है, तो 10% के लिए क्या था? 15,000 माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? 15,000 माइनस 8600 कितना हो गया? 0 0 10 से 4 हो गया, और ये क्या होगा? 14 में से 4 गया 6, है ना? नहीं, 6400 रुपया पे क्या किया था ये? 10%। तो तीनों कैसे गलत हो गया तुम्हारा? बताओ, कहाँ नहीं समझ में आया था तुमको? बताओ, अरे बताओ। समझ में आ गया सर। हाँ, तो गलत कैसे हो रहा था? एक ही क्वेश्चन जो बताया गया था पहले भी हाँ ऐसे ही बनाए थे सोनाली। क्या चीज? वैसे ही बनाए थे हम भी। अच्छा, चलो अच्छा बात है। और तुम रजनीश? हम ऐसे बनाए। हाँ, चलो ठीक। और क्वेश्चन पूछेंगे क्या? छुट्टी अब। एक और क्वेश्चन पूछिए। एक और पूछते हैं, तो बनता ही नहीं है तो क्या पूछे? सब हम ही को बताना पड़ता है, हमको नहीं बताना पड़े तब ना हम पूछे। अगला बार ये बन गया था, हमसे बन गया था। चलो बनाओ तब अगला। अगला इजी क्वेश्चन है, सबका बनाया हुआ है ना। हाँ, ये 4 बोला। चलो बताओ, एक्स का वैल्यू बताओ। यहाँ पे सीनू को देखो कहाँ गलती होगा, जो सीनू को है जो इसी को सोल्व करने नहीं आ रहा होगा। हाँ, और ये 1/2। ये कैसे सोल्व होगा? 0.75। 0.75 आया आंसर। एक्स का वैल्यू, उतना तो ये करेगा। एक्स बराबर। एक्स बराबर। चलो सबका आ गया। रजनीश बनाई हाँ आंसर याद सर। था? बताओ। नहीं, पूरा बनाए हैं। बनाई है? स्क्रीनशॉट भेजो ग्रुप पे, फोटो खींच कर भेजो अभी जस्ट जब बनाइए तो। अच्छा, तुम लोगों के पास दो नहीं होगा ना, फिर एग्जिट होना पड़ जाएगा ना। छोड़ दो तो हाँ, 2 ना। भेज दोगे, हाँ, एग्जिट होना पड़ जाएगा ना। मेरा वाला मशीन का रहे हैं तो। चलो बना सीनू। रजनीश हाँ सर, बना रहे हैं। बन गया? अभी बना ही रहे हो, सोनाली बना भी ली। वो लोग को उसका आंसर आता, आंसर तो हमको भी याद है कितना होगा, पर हम बना रहे हैं। सोनाली तो फोटो भेज दी, अभी का फोटो भेजी है वो तो। ये आ गया। सीनू बना? हाँ सर। कितना आया? बन गया हम सभी सर। कितना आया? 3/4। 3/4। 4 से 28, हाँ 0.75 है ना। चलो खाली सीनू बची, बताओ सीनू। 12 1 स्क्वायर y। चौवन में 54 इंटू एक्स बराबर 58 इसके बाद
3/4। 3/4 चलो बनिए सबसे। आंसर क्या आएगा? तो ये भाई और बताना नहीं है ना ये तो। नहीं। नहीं। तो क्या बना क्या किया होगे इसको? 12 किया होगे है ना? ये कितना किसका होता है बताओ? 18 का। 18 का। 18 का। 18 का। चलो इसको 18 हाँ। कर दिया। उसके बाद क्या होगा? ये डिवाइड हो रहा होगा है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1/3 इंटू 1/24 लिख सकते हैं बताओ? हाँ। तो इसको 54 × 54 है ना? इस लिख सकते हैं बताओ? किसी को दिक्कत इतना में? हाँ। नहीं। हाँ चलो नहीं। ठीक है। ठीक है इसको लिख सकते हैं। 4 6 24 कटता है ना? तो कितना हो जाता है? 1/18 बराबर 14 इंटू 20 सॉरी 54 इंटू 54। ये ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ? गुने। ये क्या हो जाएगा? 18 लिखा आएगा। 18। हाँ 54 गुना 54। ठीक है अब x को क्या कर रहे हैं? इधर लेकर आ जाए। 18 3 54, 18 3 54 काट देंगे ते पर। बनाए थे ऐसे सब? हाँ। बताओ ऐसे बनाए थे सब? हाँ। उसको 72/4 आ रहा हुआ है। किसका है ये? 12 इंटू 18 इंटू 72 अपॉन ये कैसे कर दी? 72/4 कैसे कर दी थी सोनाली? 4 गुना 1 1 24 गुना 3 24 किया 72। तुम क्या कर दी? 72/4 कर दिया उसको लिख दी है। पहले हाँ सोल्व होगा ना? ब्रैकेट हटेगा ना? पहले ब्रैकेट हटेगा ना उसके बाद सोल्व होगा। हाँ एक ही साथ कर दिए। बोर्ड मास रूल फॉलो कर रहा है ना? बोर्ड मास क्या होता है बताओ? पहले बार का चिन्ह फिर ब्रैकेट छोटी ऑफ हाँ अच्छा ब्रैकेट ऑफ डिवाइड ये ये क्या होता है? ब्रैकेट। ये क्या होता है? ऑफ। ये ऑफ क्या होता है? डिवीजन है डिवाइड ना? ये क्या होता है? मल्टीप्लाई। और ये क्या होता है? एडिशन। और ये क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। चलो ठीक है। अब छुट्टी है ना? देखते हैं कैसा रहता है इसका उसके बाद है ना? ठीक। तो छुट्टी ना? चलो ठीक। चलो गुड नाइट सबको। गुड नाइट।